हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोशल ब्रेन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट 2 जो प्रीलिम्स का एमपीपीएससी का एफएलटी तांडव है। इसमें हम लोग टोटल 5 टेस्ट सीरीज लेने आने वाले हैं। ये सारी की सारी 5 टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिनसे आपके 100% आपको क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप सारी की सारी टेस्ट सीरीज देखिए। पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है, अब ये सेकेंड है, तो इसको भी आप लोग देखें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यूट्यूब का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। तो यूट्यूब का जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या नाम है उसका? अल्फ़ाबेट है उसका नाम। तो अल्फ़ाबेट उसका ओरिजिनल नाम है। जो व्यक्ति ट्विटर पर ब्लॉग लिखता है उसे कहा जाता है सर्वर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से हेलीकॉप्टर मनी संबंधित है। हेलीकॉप्टर मनी जो होता है, हेलीकॉप्टर मनी किससे संबंधित होता है? हेलीकॉप्टर मनी होता है नोट छापकर, सब्सिडी प्रदान कर और अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अचानक अत्यधिक धन थमा देना। ठीक है, तो इसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। किसको हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं? नोट छापकर, सब्सिडी प्रदान कर, अन्य योजनाओं के माध्यम से नागरिकों के हाथ में अत्यधिक जो धन होता है वो थमा देना। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी लाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता थी क्यों जो जरूरत थी जीएसटी लाने के लिए? जीएसटी समवर्ती आधार पर कार्यान्वित होकर होना था और 246 जो अनुच्छेद है ऐसे मामले के लिए अपर्याप्त था। ठीक है, तो इसलिए जीएसटी लेके आना जरूरी था। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तारापुर जो समिति है आपकी, वो जो है आपकी किससे संबंधित है? वो है पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनेता। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इसके बाद छठा क्वेश्चन है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो AIIB है आपका, उसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप, इंटरनेशनल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 7वां नंबर है हमारे पास, ये हमें सुमेलित करना है, कुछ जोड़ियाँ दी हुई हैं हमें। तो इसका जो क्वेश्चन है जो हम लोग बात करते हैं, जब चरण 1901 से 1921 तक था, तो इसका जो मिलान होगा अवरुद्ध जनसंख्या की अवधि थी। कौन सी थी? अवरुद्ध जनसंख्या की अवधि थी। तो इससे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकाल के आते हैं, आप 50% पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है 1921 से 1951, तो 1921 से 51 वाला जो दौर था वो था आपका कौन सा? स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि थी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों के पास जो है स्थिर, इस ड्यूरेशन में स्थिर जो स्टेबिलिटी आ गई थी। फिर हम थर्ड का देखते हैं, तो थर्ड का जो हमारे पास जो दौर है वो थर्ड का है 1951 से 1981। तो ये हमारे पास इसका आंसर है जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी। तो 1951 से 1981 ये जनसंख्या विस्फोट था। इस ड्यूरेशन में आपका जनसंख्या विस्फोट आपके यहाँ देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास डी वाला ऑप्शन हो जाता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं वर्तमान वाली जो स्थिति है वो आपकी है गिरावट की प्रवृत्ति के साथ उच्च संख्या वृद्धि की अवधि। ठीक है, ये आप याद रखें इसको। फिर हम लोग देखते हैं भारत की संसदीय प्रणाली की सरकार, जिसका अर्थ है, तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसका अर्थ है मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो ये मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखते हैं संघीय संविधान समिति, बिल्कुल इसका सही जवाब है। उसके अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। मूल अधिकार संख्यक इसके भीमराव अम्बेडकर साहब नहीं थे। भीमराव अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग जो मसौदा तैयार करने वाली थी उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति के मुंशी साहब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, देन इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में जब बात करते हैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। तो ये आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आप जब भी आप जाए प्रेम्बल को 2 से 3 बार आप पढ़ें, उसको अच्छे से समझें। फिर हम लोग 11वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में भेद मूल कर्तव्य नहीं है। तो संविधान में जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है, वो कौन सा है? तो उसका जवाब हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं आता। जबकि आप देखें सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना, हाँ है। फिर इसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण एवं रक्षा करना, बिल्कुल। संपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक, बिल्कुल है। तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देना ये हमारे कर्तव्यों में नहीं आता है। फिर हम देखते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास साइबर क्राइम से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आपका साइबर और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बुडापेस्ट जो है आपका साइबर क्राइम से संबंधित है। ठीक है,
इसके बाद हम जब बात करते हैं इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की शुरुआत मध्य प्रदेश में सबसे पहले हुई थी। आपको बताना है वो कब हुआ था। वो हुआ था आपका 22 मई 1955 को। याद रखना 1955 सबसे पहला जो आकाशवाणी केंद्र था 1955 में बनाया गया था। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं आपके भारत जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, उनके द्वारा। भारत की संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो संयुक्त जो बैठक है वो आयोजित की जाती है, उसका है उस विधेयक पर चर्चा करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो ये जो दोनों सदनों में अगर मतभेद है तो उस विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पुरातात्विक जो अध्ययन है उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उसमें हम लोग देखते हैं तो प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का चलन था। प्राचीन भारत में जो है कागज की मुद्रा चलन में नहीं थी, क्योंकि चीन ने कागज का इजाद किया था और वे बहुत बाद में हमारे पास आ पाया था। ठीक है। हम इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है आपका, सही जवाब है इसका बहुटी जलप्रपात आपका सबसे ऊंचा है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद की पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ दर्शन दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे के सारे दर्शन। आप बिल्कुल याद मत कीजिए, 1% याद मत कीजिए, रट लीजिए सारा वो, क्योंकि कईयों बार हजारों बार पूछे गए हैं सारे के सारे दर्शन। तो इसमें तो देखना है हमें सुमेलित कौन सा है। तो सुमेलित हम लोग देखेंगे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सुमेलित आ जाता है। कौन सा? केवल मात्र एक जो हमारे पास पहला दिया हुआ है सांख्य दर्शन, जो कपिल ने दिया था। ठीक है। पतंजलि जो है वो आपके न्याय दर्शन से नहीं है ना, ये वो योग से हैं, और न्याय से गौतम ऋषि हैं आपके, न्याय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। 20वां क्वेश्चन जो है हमारे पास, निम्नलिखित नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो महावीर से नगर का संबंध नहीं है, वो नगर है आपका, वो है आपका लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध आपका महावीर से नहीं होता है। वैशाली, चंपा, पावापुरी सब में महावीर से संबंधित है। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गुप्त काल के बारे में आप देखेंगे कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप देखेंगे सीधे पाएंगे आप जो आपका सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र और सौराष्ट्र जो हिस्सा था वो गुप्त वंश का नहीं था। यहाँ पर देखें इस काल में बाला श्रम और पहले की तुलना में अधिक प्रचलन हो गया था। बिल्कुल विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट किया है कि प्रयाग तक गंगा फैलने वाले भूभाग पर गुप्त वंशों का आधिपत्य था। बिल्कुल महारोली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट बंगाल में शत्रुओं के राजवंश से विरुद्ध लड़ा। बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र आपका गुजरात का काठियावाड़ वाला क्षेत्र नहीं है, जबकि बंगाल, म्यांमार और ये जो एरिया हैं इनमें सुनामी आपको देखने को मिलती है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें सुमेलित कीजिए दिया हुआ है सैन्य विभाग वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत आए हुए हैं। एमपीपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता रहा है और पूछेगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सैन्य विभाग, इसको दीवाने अर्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग को दीवाने दीवाने अर्ज कहा जाता था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विधि विभाग, दीवाने रिसालत। ठीक है। फिर हम लोग पत्रचार विभाग के हम लोग जब बात करते हैं तो हमारे पास आता है निकल के दीवाने अमीरे को ही। ठीक है। कृषि वाला दीवाने इंसा। ठीक है। तो आई होप आपको ये गेटिंग हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमारा जो मैं एक थोड़ा सा गलती हो गया, पत्रकार विभाग जो है आपका दीवान इंसा, एंड कृषि विभाग अमीरे कोई का मतलब किसान से होता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं बंगाल के नवाबों को सही क्रम में लगाना है। तो शुजाउद्दीन, फिर मुर्शिद कुली, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दौला। ठीक है। तो ये जो क्रम है आप इसमें देखेंगे मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खान, सबसे आखिरी में आपको सिराजुद्दौला देखेंगे। तो मुर्शिद कुली खान से कहानी शुरू होती है। आप बंगाल की बड़ी खूबसूरत कहानी है। आप कभी अभी तो टाइम नहीं होगा आपके पास, लेकिन जब टाइम मिले तो इसको जरूर पढ़ें। ठीक है। तो ये 24 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आंदोलन पर विचार कीजिए। मोपला विद्रोह, बरदोली, चंपल और नमक इनको आप क्रमानुसार जमाना है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले आपका जाएगा चंपा। ठीक है। चंपारण जो है सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद मोपला आएगा, फिर आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों? फिर आपका आ जाएगा जो है बरदोली, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नमक आएगा। ठीक है। नमक इसके बाद आएगा। ठीक है। नमक सत्याग्रह से एक चीज़ जुड़ी हुई है जो है 12 मार्च, और 12 मार्च से एक अभी करंट सरकार ने एक जो क्या बोलते हैं उससे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाया है, जिसका नाम दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं उसका नाम क्या है। ठीक है। 26 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही क्रम में जमाइए। तो सही क्रम में हम लोग जमाते हैं इसको, तो हमारे पास निकल के आता है पहले है रेलवे एक्ट,
ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन चौरी चौरा उसके बाद हुआ तो असहयोग बंद कर दिया गया। फिर स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साहब जो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, चौरा चौरी कांड होता है जिसमें पुलिस वालों को मार दिया जाता है, तो इससे नाराज होकर असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है। रोल एक्ट है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, ठीक है। इसके बाद हम कंदरिया महादेव देखते हैं। ये आपका किस शैली में बनाया हुआ है? कंदरिया महादेव आपको खजुराहो में देखने को मिलेगा। इसकी शैली है नागर शैली में ये बनाया गया है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? पाचन का जो है अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। सारा का सारा छोटी आंत में ही सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। 30 क्वेश्चन जो है शिवपुरी स्थित, शिवपुरी में आपका कौन सा स्थित है? शिवपुरी में आपका स्थित है माधव विलास महल, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी उनकी, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ से इसको माधव विलास महल आप इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद 31 देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र कौन सा है जो राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र तीनों राज्यों के खाद्य पदार्थों का क्षेत्र माना जाता है? तो ये तीनों जगहों का खाद्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यह है मालवा वाला क्षेत्र। कौन सा है? मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगेन, ठीक है। इसके बाद हम 77वां जो है पंचायती राज्यों से संबंधित है। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो है मतदान करने की, चुनाव लड़ने की उम्र 18। ये इससे संबंधित नहीं है। संशोधन 61वां संशोधन था जिसमें हमें ये बात कही गई थी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दल बदल 52वां संशोधन है जो है दल बदल। इसका जवाब हो जाएगा आपका दल बदल अयोग्यताओं से संबंधित सभी प्रश्न भारत के निर्वाचन आयोग निर्देशित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो परमाणुओं के बीच बंधों में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ये आपको बड़ी डायरेक्ट क्लिक आंसर है, ठीक है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35 का नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिटर्जेंट, साबुन, रंगाई के पदार्थ जैसे अदरक एजेंट कैसे काम करते हैं? तो इसका आंसर है मिलाए जाने पर ये स्पर्श कोण को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि अंदर तक धंसकर मेल बाहर निकल जाए, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे कौन सी तरंग प्रति फोटोन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम ऊर्जा कौन सी तरंग लेकर जाती है? तो उसकी वो है आंसर एक्सरे, ठीक है। एक्सरे जिससे आप लोग हड्डियों वगैरह का एक तरीके से प्रतिलिपि निकालते हैं, ठीक है। 37वां जो क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है नाभिकीय संलयन में? तो ये सारे के सारे कथन सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नाभिक के संयोजन की सामान्यता हाइड्रोजन और अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों हीलियम उत्पन्न करती है, बिल्कुल। ये अभिक्रिया सूर्य अन्य तारों से विशाल ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 38। बोटिंग में जो स्याही का उपयोग किया जाता है, बोटिंग में जो स्याही का उपयोग किया जाता है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल ये रेडी होनी चाहिए आप लोगों को, वही बार पूछी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं लाया गया है? तो ये इसका जवाब हो जाएगा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो ये आपका इसमें शामिल नहीं है। जैव सूचना विज्ञान में घटनाओं गतियों विधियों के संदर्भ में समाचार पत्र में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्देशित करता है? तो ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्देशित करता है? ये निर्देशित करता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं का श्रृंखला, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 वाला। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और बनारस BHU द्वारा निर्मित किया गया है? तो BHU और इन दोनों के द्वारा परम शिवाय निर्मित किया गया है, ये आपको याद होनी चाहिए। भारत का पहला बैंकिंग रोबोट पहला जो था भारत का वो था लक्ष्मी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं ये कहाँ पे था, ठीक है। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार, तो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित पठार जो है वो मालवा पर पठार है, मालवा मलवा, ये से भी आप निमोनिक से याद रख सकते हैं। नागवंशीय राजाओं की राजधानी थी, नागवंशीय राजधानियों की राजधानी थी पद्मावती, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
आप लोक नाट्य का सम्मिलित कौन सा नहीं है ये हमें पता लगाना है। तो हम देखते हैं मनसुखा बघेलखंड का है, स्वांग बुंदेलखंड का है, गम्मत निमाड़ का है, कर्मा जो है वो महाकौशल से संबंधित नहीं है, ये इसका गलत जवाब हो जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है, आपका पहला राजस्थान आ जाता है। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है आपका, ये भोपाल में है। कहाँ पर, ये भोपाल में है। ठीक है, ग्रेफाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, ग्रेफाइट के लिए सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश का बैतूल में मिलेगा ग्रेफाइट। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो 1857 में सेनानी शहीद तात्या टोपे की समाधि कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, शहीद तात्या टोपे जो है शिवपुरी में आपको इनकी समाधि देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहुगन जो मंदिर है वो किसने बनवाया था, इसमें किसी ने नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसको किसने बनवाया था। ठीक है, अब इसके बाद 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो कितनी है, तो ये 726,809। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मलखम्ब। ठीक है, ये अभी बनाया गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं इसमें हम बताएंगे। जो है सुभाष यादव साहब जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं, जबकि सुंदरलाल पटवा, मोतीलाल नेहरू, कैलाश चंद्र जोशी ये मुख्यमंत्री रहे हैं। तो विधानसभा की सीटें कितनी मध्य प्रदेश में, विधानसभा की सीटें जो है मध्य प्रदेश में 230 हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तीनों दिए जाते हैं, तानसेन, कालिदास और तुलसी सम्मान, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। किस देश की लगभग 25% पुलिस 2030 तक रोबोकॉप का आधारित होगी, तो किस देश की होगी ये है UAE। ठीक है ना, दुबई जो आपका है वहाँ पे। ठीक है, दूरसंचार विवाद निपटान अपील न्यायाधिकरण प्रभावी है, ये कब कौन सी डेट से प्रभावी है आपका, ये है आपका 24 जनवरी 2000 से प्रभावी है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम का कार्य का जो क्षेत्रीय कार्यालय है नेस्कॉम का वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको तीनों जगहों पर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, तीनों जगहों पर देखने को मिलेगा। ईथरनेट का विकास किसके द्वारा विकास किया गया था, ईथरनेट ये है रोबोट मेटकैफ के द्वारा ये इसका विकास किया गया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है इसका संबंध किससे संबंधित है, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, नए संसद भवन से संबंधित है सेंट्रल विस्टा, और इसका ठेका है टाटा के पास। किसके पास, टाटा के पास। ठीक है, फिर हम बात करते हैं CAG नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है इनकी। ठीक है, फिर हम 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अक्षांश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पृथक जो करता है बच्चों वो है आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा, 10 डिग्री चैनल जो है आपका इन दोनों को पृथक करता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य उद्योग के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके राजकिशोर स्वान साहब जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। भारतीय मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो भारतीय मानसून की जब बात करते हैं तो हमारे पास C ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय द्वीपों में मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है और मानसून के बाद वापसी के टाइम पे भी यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के क्रम में आपको दिखाना है, आरोही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जब बात करते हैं तो लेटेराइट सबसे पहले आएगी, फिर काली मिट्टी आएगी, फिर आपकी लाल मिट्टी आएगी और सबसे आखिरी में जलोढ़ मिट्टी आएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए इसका जवाब हो जाता है। तो लेटेराइट, फिर काली, फिर आपकी लाल, फिर आपकी जलोढ़। ठीक है, भारत एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सम्मिलित कीजिए, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको जोड़ी दी हुई है, तो इसका सम्मेलन आपको करना है। तो आप देखेंगे जब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की बात करते हैं तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट और आपके पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार में आपको सदाबहार ये देखने को मिलेंगे। आप ऐसे भी तुक्का लगा सकते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन देखने को मिलेंगे। फिर अर्धपर्णपाती वन की जब हम बात करते हैं तो ये आपके मिलेंगे कहाँ पे, पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ये आपके कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ उड़ीसा तटीय भाग है वहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, तो इसका सीधा सीधा हो जाता है हिमालय में ये चीज़ देखने को आपको मिल जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं मैथन परियोजना, 67वां क्वेश्चन जो है मैथन परियोजना है। मैथन परियोजना कौन सी नदी पर आपको देखने को मिलेगी, तो मैथन परियोजना जो है आपकी बाराकर जो नदी है उस पर देखने को मिलेगी। फिर आप जब बात करेंगे सलाल पर, तो ये आपकी सलाल जो है आपकी चिनाब नदी पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और राणा सागर ये चंबल पर देखने को मिलेगी। टिहरी और भागीरथी पर मिलेगी देखने को। ठीक है, फिर हम देखते हैं जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो इसका साल था 1974 में ये लागू किया गया था। ठीक है,
भारत में चतुर्भुज जो रोड है, राजमार्ग है, ठीक है, खंड जो उनका है वो कहाँ कहाँ से है आपका, ठीक है। तो ये देखने को आपको कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपको देखने को मिलेगा कोलकाता चेन्नई वाला, ठीक है। सबसे लंबा जो है कोलकाता चेन्नई वाला है, ठीक है। अब निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवण जो है वो सागर है, वो मृत सागर है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी दिए हुए हैं, उनमें सम्मिलित करना है हमें। तो जब हम देखते हैं माओना की बात जब हम लोग करते हैं तो उसका संबंध हो जाता है आपका किससे? फिलीपींस से। फिलीपींस में आपका मोयोना दिखेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं माउंट सस्ता, तो वो आपका यूएसए में दिखेगा। फिर चिम्बोरोज जो आपका दिखेगा, आपको कहाँ पे दिखेगा? ये आपका दिखेगा आपका इक्वाडोर में दिखेगा। फिर आप देखेंगे माउंट हेक्ला, ये आपका आइसलैंड में दिखेगा, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मायोना ये आपका फिलीपींस, माउंट सस्ता यूएसए, चिम्बोराजा इक्वाडोर, माउंट हेवला ये आपका आइलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अगला है आपका कुछ चक्रवात दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। तो इनको आप सम्मिलित कीजिए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं पहले की। तो चक्रवात आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, वो आपको देखने को मिलते हैं, ये आपके भारत में देखने को मिलते हैं, नन अदर देन आपका प्यारा भारत, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं हरिकेन। हरिकेन आपका देखने को मिलता है यूएसए में, ठीक है। फिर टाइफून आपका मिलता है, ये आपको पूर्वी एशिया में टाइफून देखने को मिलता है। और बिली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। बिली ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। फिर निम्न में से किस एक स्थान पर हरित प्राधिकरण का मुख्यालय नहीं है? तो हरित प्राधिकरण का मुख्यालय आपका देहरादून में नहीं है। देहरादून में आपको हरित प्राधिकरण का मुख्यालय नहीं मिलेगा, जबकि भोपाल, पुणे, चेन्नई में आपको मिलेगा, ठीक है। किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण। मध्य प्रदेश में किस जिले में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है? वो बनाया गया आपका डिंडोरी में। अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये आपका है राष्ट्रपति। फिर हम लोग बात करते हैं, कुछ हमारे पास जोड़ियाँ दी हुई हैं, इनमें से हमें सम्मिलित बताना है। 77 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है दी अल्फा विविधता एक परितंत्र में प्रजातियों के विविधता को दर्शाता है। बिल्कुल, एक जो है अल्फा विविधता है जो परितंत्र मतलब आपका जो इकोसिस्टम होता है उसमें प्रजातियों की विविधता को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। वो बीटा गामा आपका यह संपूर्ण परितंत्र को नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये बीच में नहीं, तो ये आप नहीं, इसका नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल मात्र एक, ठीक है। तो इसके दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम लोग जो पहला जो जलवायु सम्मेलन हुआ था 79 में, ठीक है, हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आपका कार्बन से है, ये बिल्कुल कार्बन से ट्रेडिंग से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसमें क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस से है, ठीक है, हाँ, ठीक है। सम्मान योजना संबंधित है, सम्मान योजना आपकी संबंधित है महिला अपराध उन्मूलन से, ठीक है। हाल ही में दूरसंचार उपकरण एवं सेवा संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? इसके नए अध्यक्ष हैं संदीप अग्रवाल। कौन है? संदीप अग्रवाल। हाल ही में मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है? तो ओरछा और ग्वालियर, ये दोनों हैं जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ने शामिल किए हैं, ऑब्जर्वेशन लिस्ट में है भी, ठीक है। अब आती है बात चोरा चोरी घटना के शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है 2021। इस घटना से किस राज्य से संबंधित था? तो चोरा चोरी जो थी वो आपकी गोरखपुर में हुई थी। तो गोरखपुर आपका कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका कहाँ हो जाता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर हम लोग 24 फरवरी 2021 को अहमदाबाद में, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा अत्यधिक जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया है उसका उद्घाटन किया गया है। तो वो कहाँ पर किसने किया था उसका उद्घाटन? रामनाथ कोविंद साहब ने, ठीक है। 2034 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2030 और 34 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 2030 और 34 में एशियाई खेलों की मेजबानी 2030 में तो करेगा कतर, फिर उसके बाद करेगा यूएसए, तो यूएई सऊदी अरब जिसको बोलते हैं, ठीक है, सऊदी अरब। 85 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा है, 1 जनवरी 2021 को रक्षा मंत्रालय DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 85 का हो जाएगा 63 वर्ष हुए हैं DRDO को स्थापित हुए, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य में राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के गठन के अंतर्गत किया जाता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है 315 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश लोक
लोकसभा आयोग का गठन 315 में किया जाता है। मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश में डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। सिविल शक्तियां प्राप्त होंगी, बिल्कुल होंगी। एक सदस्य और एक महिला नियुक्त होना, सभी सारे के सारे सही हैं, इसमें सारे के सारे सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया था? तो पिछड़ा वर्ग बनाया गया था आपका 93 में, 1993 में, ठीक है। पूर्ववर्ती अधिनियम, सूचना का अधिनियम ये था 2005, ये किससे किसका स्थान लिया है इसने, ठीक है। तो इसका है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 है, उसका स्थान लिया है इसने, ठीक है। नवंबर 2020 में किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो कार्यवाहक अध्यक्ष किसे, ये है आपका ज्ञानेंद्रो निगोम्बा, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगस्त 2020 में किसे मध्य प्रदेश लाइफ टाइम अचीवमेंट 2019 जो अवार्ड है वो दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है इनाम और रहमान, ठीक है। फरवरी 2019 को आयोजित विश्व मलखम्ब प्रतियोगिता में देश के स्वर्ण पदक जीतने जाने वाली पूजा मालवीय जो हैं वो आपकी कहाँ से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वो आपकी उज्जैन से संबंधित हैं। फिर कौन सा कप ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित है? तो ये आप देखेंगे तो इसका है नारंग कप आपका जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यांग पटकई जो है आपका, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? ध्यांग पटकई आपको असम में देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री एंगोजी ओंकोलोज एबियाला को किस संस्था ने अगले महानिदेशक के रूप में चुना है? तो ये इसकी संस्था का नाम है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। तो इसने इनको चुना है। 2020 में किसने असम में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। तो ये हैं आपके असम के नए मुख्यमंत्री, कौन? हेमंत बिस्वा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके के सिवान साहब जो हैं वो आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश बजट 2021-22 को किसने विधानसभा में प्रस्तुत किया था? विधानसभा में इसको किसने? जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया था, जो आपके वित्त मंत्री हैं। फिर हम देखेंगे प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में, ठीक है। तो ये हुए आपके 100 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।